हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हिडन गुडविल के बारे में। ये हिडन गुडविल क्या होती है? अब तक की सभी वीडियोस में जो प्रीवियस वीडियोस थी हमारी, उसमें हम गुडविल के बारे में कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए हो सकता है बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि इसके बारे में अब से पहले हमने कोई डिस्कशन नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम हिडन गुडविल की बात कर रहे हैं, हिडन गुडविल हमारी थोड़ी सी अलग है जो प्रीवियस हमने गुडविल की है। जो पहले हम गुडविल के बारे में बात कर रहे थे, जो एक नया पार्टनर है वो कैश में लेकर आता है या कैश में नहीं लेकर आता है या काइंड में लेकर आता है। कैश का मतलब वो बिजनेस में गुडविल कैश के रूप में लेकर आता है। इन काइंड का मतलब गुडविल जो है बिजनेस में वो एसेट्स में लेकर आता है। और कैश में ना लाने का मतलब ये स्पेसिफिकली बताया गया होता है, ये तीनों ही टर्म्स स्पेसिफिकली बताई गई होती हैं कि एक पार्टनर जो नया आ रहा है वो गुडविल कैश में लेकर आ रहा है या फिर इन काइंड में लेकर आ रहा है या फिर गुडविल नहीं ला रहा। हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया गया होगा। बट अब जो हम बात कर रहे हैं हिडन गुडविल के बारे में बात जो कर रहे हैं, एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है बट स्पेसिफिकली हमें ये बताया नहीं जाता है कि गुडविल वो कितनी लेकर आया है। गुडविल लाया भी है या नहीं लेकर आया, अगर लाएगा तो कितनी लेकर आएगा, ये कुछ नहीं बताया जाता। ऐसे में हम कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पर उसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। पहले हम टोटल गुडविल कैलकुलेट करेंगे बिजनेस की कितनी रहेगी, और उस टोटल गुडविल के बेस पर हम नया जो है उसका नए पार्टनर का, जो आने वाले पार्टनर का हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे कि उसकी गुडविल कितनी होनी चाहिए थी। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं। जो ए है उसकी 30,000 कैपिटल है और बी की 20,000 कैपिटल है। एक नया पार्टनर आता है जो 1/4 शेयर के लिए आता है और जो कैपिटल लेकर आता है वो 24,000 कैपिटल लेकर आता है। इसमें हम कैसे करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी गुडविल का कोई जिक्र नहीं है। टोटल गुडविल कितनी है हमें ये नहीं पता, तो और उसका शेयर कितना होगा हमें ये भी नहीं पता। कम से कम हमें ये पता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है टोटल बिजनेस का वो 1/4 शेयर कैपिटल लेकर आया, तो उसका गुडविल का हिस्सा भी कितना होगा, 1/4 ही होगा। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि नया पार्टनर आने पर बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी। एक नया पार्टनर आने पर बिजनेस में कितनी कैपिटल हो जाएगी। एक नए पार्टनर आने पर ए की कैपिटल 30,000, बी की कैपिटल 20,000 और सी की कैपिटल जो है 24,000। तीनों को टोटल कर लें तो यहाँ पर हमारे पास 74,000 टोटल कैपिटल बनती है नए पार्टनर सी के आने पर। बट यहाँ पर हम देखें, ये बात अगर हम देखें कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो टोटल कैपिटल का 1/4 शेयर कैपिटल लेकर आ रहा है। याद रखिएगा, टोटल कैपिटल का 1/4 शेयर कैपिटल लेकर आएगा। इसका मतलब ये है कि नए पार्टनर के आने पर हमने टोटल कैपिटल को कैलकुलेट किया। टोटल कैपिटल को कैलकुलेट किया, उस बेसिस पर उस नए पार्टनर से हमने 24,000 कैपिटल के रूप में मांगे। तो अब यहां हम ये पता कर लें कि नए पार्टनर के आने पर टोटल कैपिटल हमने क्या कैलकुलेट की, तो हम गुडविल भी पता कर सकते हैं। तो नए पार्टनर, क्योंकि एक नया पार्टनर जो आया है, मान लीजिए एक नया पार्टनर 10% शेयर के लिए अगर 10,000 कैपिटल लेकर आता तो 100% शेयर ऑफ कैपिटल कितना हो जाता, 1 लाख रुपीज हो जाता। क्योंकि 10% जो है, अगर 10% है तो 1 लाख 100% हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली, इसी तरह से अगर 1/4 24,000 है तो टोटल कितना हो जाएगा, हम 4/1 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें, सी के एडमिशन होने पर इफ 1/4 शेयर कैपिटल का 24,000 है तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, हम 24,000 को 4/1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 96,000। अब देखिए, जब एक नया पार्टनर आया तो हमने टोटल कैपिटल को कैलकुलेट किया, जो हमारे पास आती है 96,000। उसी के बेस पर एक नए पार्टनर को हमने एडमिशन दिलवाया। बट आने के बाद हमने टोटल कैपिटल ए बी सी की जब टोटल किया 74,000 था। तो यहां पर जो बीच में डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, वो गुडविल की वजह से आ रहा है। ऐसी गुडविल को ही हम क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल बोलते हैं।
तो देखिए हम आसानी से हिडन गुडविल निकाल लेते हैं। हिडन गुडविल कितना हो जाएगा, जो हमारे पास 96,000 माइनस 74,000, जो 22,000 हमारे पास हिडन गुडविल आ जाती है। 22,000 जो हिडन गुडविल है वो पूरे बिजनेस की गुडविल है। अब सीज शेयर कितना रहेगा, जितने हिस्से के लिए वो आया था, कितने हिस्से के लिए आया था, 1/4 हिस्से के लिए आया था। तो 22,000 को आप 1/4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सी का पोर्शन निकल कर आएगा, जो कि कितना है 5,500 रुपीज। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से आपको और क्लियरिटी होगी। मैं इससे पहले एक ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप हिडन गुडविल या हिडन कैपिटल, हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं, जिस तरह से हिडन गुडविल हो सकता है उसी तरह से हिडन कैपिटल भी हो सकता है। जब भी हम हिडन गुडविल या हिडन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, इस बात का ध्यान रखें, जो क्वेश्चन में हिडन कैपिटल और हिडन गुडविल हमेशा ही आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैलकुलेट की जाती है। इस बात का हम थोड़ा सा क्वेश्चन में देखेंगे, जब आपको क्लियर कट पता चलेगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है क्या। यानी कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन में जितना भी आपको कुछ भी जो दिया गया है, सबसे पहले आप उसको एडजस्ट करें। जैसे कि आपको हो सकता है रिजर्व दे रखे हो सकता है हमारे पास रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी हो, जो भी आपको दिया गया है पहले उनको एडजस्ट करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनता था वो। उसके बाद हम यहां पर एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। एडजस्टेड कैपिटल वो कैपिटल है जो हमारे पास हर चीज कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट की जाती है। उस एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पर ही हम हिडन गुडविल या हिडन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। मैं हिडन कैपिटल के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, हम यहां पर सिर्फ हिडन गुडविल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सोनाली एंड सृष्टि वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज 7:3। सोनाली और सृष्टि 7/10 और 3/10 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। देयर कैपिटल 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, और उनकी कैपिटल दी गई है 2 लाख एंड 1,50,000। ठीक है। दे एडमिट अदिति ऑन 1 अप्रैल 2013 एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। 1/6 हिस्से के लिए वो एक नया पार्टनर को फ्यूचर के लिए बुलाती है। अदिति ब्रॉट 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है। क्वेश्चन में जैसे कि मैंने अभी पहले बोला था कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बट इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के लायक कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम डायरेक्टली ही कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमारे पास कैलकुलेशन क्या रहेगा, वर्किंग नोट बना लेते हैं। हम यहाँ वर्किंग नोट बनाते हैं। उस वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें जो अदितिज है, अदितिज शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया है, जो कि है 1/6, और शी ब्रॉट 1 लाख फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम यहां से टोटल कैपिटल, शी ब्रॉट कैपिटल, यहां पर आप बीच में कैपिटल के बारे में बात की, कैपिटल शी ब्रॉट कैपिटल 1 लाख फॉर 1/6 शेयर। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/1। तो टोटल कैपिटल हमारे पास यहाँ 6 लाख हो जाता है। बट क्योंकि अब जो नया पार्टनर आया था, तो टोटल कैपिटल उससे भी पता कर सकते हैं। तो टोटल कैपिटल कैसे पता लगेगा, टोटल कैपिटल ऑफ ए, यानी ए नहीं, यहाँ पर मेरे को ए की आदत पड़ी हुई है, सोनाली, सृष्टि एंड अदिति कितना हो जाता है। सोनाली की जो कैपिटल है, मैं इसको सोनाली कह दूँ तो आपको समझ आना चाहिए, 2 लाख। सृष्टि की कैपिटल है 1,50,000 और अदिति की कैपिटल जो है वो है 1 लाख। इस तरह से टोटल कैपिटल अगर हम करें तो 4,50,000 हो जाती है। ठीक है। अब
नॉर्मली जब एक नया पार्टनर आया था कैपिटल प्रोपोर्शन 6 लाख था, बट उसकी कैपिटल जो है वो 4,50,000 है। तो टोटल कैपिटल हमारे पास गुडविल कैसे होगा, गुडविल जो है इनका डिफरेंस यानी 6 लाख माइनस 4,50,000 अगर हम करें तो 1,50,000 है, ये क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगी, टोटल गुडविल हो जाएगी, टोटल गुडविल हो जाएगी। और उसमें अदिति शेयर, अगर हम अदिति शेयर की बात करें और गुडविल की बात करें तो वो 1,50,000 और उसका जितना शेयर था 1/6, तो ये 25,000 उसकी गुडविल रहनी चाहिए। ठीक है, बड़ी आसानी से हमने कैलकुलेट किया। तो अब देखिए जो नया पार्टनर आता है, क्योंकि वो कैश में लेकर आइए ऐसा नहीं बोलता, ठीक है, तो हम अदिति के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। बट 2013 की अप्रैल 1 को हम सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं यहाँ पर, किससे, अदितिज कैपिटल अकाउंट से, जो कि वो 1 लाख रुपीज कैपिटल लेकर आई थी। लिख देते हैं बीइंग न्यू पार्टनर ब्रॉट कैपिटल इन कैश, नया पार्टनर कैश में लेकर आया है। बट क्योंकि वो गुडविल को कैश में नहीं लेकर आया, तो इसी डेट को हम अदिति के करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे ने जो पुराने पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में, सृष्टिज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, देयर सैक्रिफाइस एंड गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सॉरी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया गया, तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मान लेंगे, जो कि 7:3 है। ठीक है, तो हम यहाँ 25,000 जो हमने कैलकुलेट किया था, ये वाला 25,000, इस 25,000 को हम 7:3 जो कि सैक्रिफाइस रेशियो है इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 17,500 और 7,500 हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से हमने बड़ी आसानी से हिडन गुडविल को कैलकुलेट किया है। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा, देखिए, अभय एंड बीना आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट चेतन, मैं इसको A, B और C मानता हूँ, एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म, शी ब्रॉट 2 लाख एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट 5,40,000 एंड टोटल लायबिलिटी इज 1 लाख ऑन दैट डे। उस डेट को जो बिजनेस की वैल्यू है हम टोटल एसेट और लायबिलिटी की बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम पता लगाएं कि बिजनेस की टोटल वर्थ कितनी है, नेट वर्थ क्या रहेगी, नेट वर्थ और बिजनेस क्या करें, जिसमें से टोटल एसेट में से, क्वेश्चन में हमें टोटल एसेट 5,40,000 दिया गया है, लेस कर देते हैं लायबिलिटी, जो कि क्वेश्चन में हमें 1 लाख रुपीस दिया गया है। तो 4,40,000 ये टोटल वर्थ है या नेट वर्थ है, ये नेट वर्थ हो जाती है। अब एक जो नया पार्टनर आया है, जो नया पार्टनर आया है वो 1/4 शेयर के लिए आया है, यहां पर दिया गया 1/4 शेयर के लिए दिया गया है, और वो ब्रिंग करता है 2 लाख। तो ऐसे में हम पता लगा सकते हैं उसके आने पर टोटल कैपिटल क्या रही होगी। तो टोटल कैपिटल क्या रहेगी, टोटल कैपिटल
वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल ऑन दी सीज एडमिशन। सी के एडमिशन में टोटल कैपिटल कितनी रहेगी, हम 2 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 4/1 से, तो 8 लाख टोटल कैपिटल आती है। बट हमने नेट बिजनेस की वर्थ जो कैलकुलेट की वो उस दिन 4,40,000 थी, बट उसकी कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमने गुडविल की वैल्यूएशन, टोटल एसेट की वैल्यूएशन की 8 लाख। अब इसका मतलब ये है ये वैल्यूएटेड एसेट है, ये वैल्यूएटेड हमारे पास नेटवर्थ है और ये हमारी एक्चुअल नेटवर्थ है। ठीक है, तो हम क्या करें, जो वैल्यूएटेड नेटवर्थ है उसमें से हम एक्चुअल नेटवर्थ को लेस कर देते हैं, तो जो डिफरेंस आएगा 1,60,000 ये ही हमारे पास क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। ये टोटल गुडविल बिजनेस की आ जाती है। तो इसमें हमारे पास नया जो सीज शेयर क्या रहेगा, सी शेयर 1,60,000 का आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/4, तो हमारे पास सीज शेयर ऑफ गुडविल आ जाता है 40,000। क्योंकि क्वेश्चन में कैश नहीं बोला गया तो हम कैश नहीं मानेंगे, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहेगा, देखिए हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री हमारे पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सी कैपिटल लेकर आया था 2 लाख रुपीस के लिए। ठीक है, तो हम कर लेते हैं बीइंग न्यू पार्टनर कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल है ये, हमें डेट नहीं बताई गई थी। ठीक है, अब वो कैपिटल लेकर आया, गुडविल नहीं लेकर आया, तो हम क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट को कैश में नहीं लेकर आया, डेबिट कर देते हैं, और एस कैपिटल को और बीस कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं। किस रेशो में, देयर सेक्रीफाइस रेशो। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया तो हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइस रेशो मानेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी नहीं दिया गया, तो पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, तो हमारे पास रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड करें तो यहाँ 1:1 जो है हमारा सेक्रीफाइस रेशो हो जाएगा। इस तरह से 40,000 को हम यहाँ 20,000 और 20,000 में शेयर कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास हिडन गुडविल कैलकुलेट की जाती है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है। ये तो वो सिचुएशन थी जब हमारे पास क्वेश्चन में कोई और एडजस्टमेंट्स नहीं दी गई। अगर क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स देता है तो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। एडजस्टमेंट इन द सेंस, यानी क्वेश्चन में हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया गया है, इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो एक नया पार्टनर के आने पर करनी होती है, हमें एडजस्ट करनी होती है। जब भी आपको हिडन गुडविल या हिडन कैपिटल दिया जाए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कुछ भी आपको दिया गया है उसका आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के बाद जो आपके पास कैपिटल बचेगी वही हमारी क्या रह जाएगी, एडजस्टेड कैपिटल रह जाएगी। उस एडजस्टेड कैपिटल के बेस पर आप हिडन गुडविल या कैपिटल कैलकुलेट करते होते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करें देखिए, और एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मैं हमेशा ही कैपिटल अकाउंट का यूज़ करता हूं और प्रेफर भी करता हूं कि आप कैपिटल अकाउंट का ही यूज़ करें। देखिए, तो इसमें क्योंकि क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए देता है तो हम जर्नल एंट्री भी पास कर लेंगे। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इज 5:3 एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। हमें यहाँ पर ओल्ड रेशो दिया गया है जो कि 5:3 है, तो 5/8 एंड 3/8। कैपिटल देता है, पी और क्यू की कैपिटल दे दी गई है यहाँ पर, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें देता है, जैसे हमें क्वेश्चन में देता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये सारी चीज़ें हमें एडजस्ट करनी होती हैं। जब भी इसी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो इनको ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ये नहीं है। दे एडमिट आर एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट from which he acquire P and Q 3:1,
जो 1/3 शेयर एक्वायर किया है उसने, वो 3:1 में एक्वायर किया। आर ब्रॉट 4 लाख एज कैपिटल, असरटेन द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ गुडविल का पता लगाना है कि गुडविल कितनी होनी चाहिए थी। तो गुडविल कितनी होनी चाहिए थी, उससे पहले जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है उन सब का हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, और हमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी दिया गया है जो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इनको खत्म करने के लिए इनके क्रेडिट बैलेंस है इनको डेबिट कर देंगे। तो हम 2018 की अप्रैल 1 को क्या करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जो कि है 1,30,000 रुपीज़, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो कि है 60,000 रुपीज़, टू हम कर देते हैं पीस कैपिटल एंड टू आर्स कैपिटल। किस रेशो में, देयर ओल्ड रेशो, जो कि क्वेश्चन में हमें 5:3 दिया गया है। तो हम इसको टोटल को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करें जो कि बनेगा 1,18,750 और 71,250। ठीक है, ये याद रखने वाली अमाउंट है। आगे देखिए, आगे हमें क्वेश्चन में डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया गया है, तो हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्योंकि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास डेबिट बैलेंस है, इसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और पीस कैपिटल को, इसी डेट को पीस कैपिटल को हम डेबिट कर दें, और आर्स कैपिटल को भी हम डेबिट कर दें टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन में हमें 30,000 दिया गया है, 30,000 को आप किस रेशियो में, देयर ओल्ड रेशो जो कि क्वेश्चन में 5:3 है, ट्रांसफ़र कर देते हैं। 18,750 और 11,250। ठीक है, यहाँ तक भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब देखिए, अब एक जो नया पार्टनर आया है वो क्या लेकर आया था बिजनेस में, मैं वो सभी काम कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में हमें गुडविल कैलकुलेट करने से पहले हमें कर लेने चाहिए, यानी जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में जो भी दिया गया है वो सबसे पहले कर लें। तो आर लेके आया नया पार्टनर, जो कैपिटल लेकर आया, तो हम क्या करें, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू आर्स कैपिटल जो कि कितना लेकर आया है, क्वेश्चन में 4 लाख रुपीज़ लेकर आया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम कर लेते हैं न्यू पार्टनर ब्रॉट कैपिटल इन कैश, एक नया पार्टनर कैश में कैपिटल लेकर आता है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब देखिए, अब एक जो नया पार्टनर आया है वो 1/4 शेयर के लिए ही ब्रॉट कितना लेकर आया, 4 लाख रुपीज़ लेकर आया। तो टोटल कैपिटल हमारी कितनी रहनी चाहिए, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/1। तो टोटल कैपिटल हमारे पास 12 लाख रुपीज़ रहनी चाहिए। कब, हमारे पास ऑन दी सीज एडमिशन, सी के आने पर 12 लाख रुपीज़ कैपिटल रहनी चाहिए। बट एक्चुअल कैपिटल कितनी है वो आप एडजस्टेड कैपिटल पता करेंगे। याद रखिएगा हमेशा एडजस्टेड कैपिटल। उस एडजस्टेड कैपिटल पता करने के लिए आप क्या करें, एक कैपिटल अकाउंट बना लें। तो हमारे पास पी और क्यू का कैपिटल 2,50,000 और 1,50,000 दिया गया है, तो कैपिटल अकाउंट से आप करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000 रुपीज़ और 1,50,000 रुपीज़ हमें क्वेश्चन में देता है। ठीक है, अब जो नया पार्टनर आया है वो पैसे लेकर आया है, कितना, 4 लाख रुपीज़ लेकर आया था, 4 लाख कैपिटल वो लेकर आया था। अब इसके अलावा
जो हमने पार्टनर को ट्रांसफ़र किया और पार्टनर से लिया वो भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हमने हमारी पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे यहाँ पर क्या हमारे पास बाय जो भी हमारे पास रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। कितना कितना था 1,18,750 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। यहाँ पर मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो 1,18,750 और ये था 71,250। ठीक है। इसके अलावा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमारे पास यहाँ डेबिट हुआ है तो हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जो कि हमारे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर था, मैंने इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा था, जो कि क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था 18,750 और 11,250। ठीक है। अब जो हम कैलकुलेट करेंगे, अब हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर होगी, बैलेंसिंग फिगर होगी, ये क्या है हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल होगी। इसी के बेस पर हमने क्या करना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद हमारे पास कितना जाएगा, ये 3,68,750, 2,21,250 एंड 4 लाख रुपीज़ यहाँ हो जाता है। इसका बैलेंस निकालें तो यहाँ बैलेंस जो निकलेगा वो इसका भी कर लेते हैं 3,68,750, 2,21,250 और 4 लाख रुपीज़। अब हम क्या करें, बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर है जो कि 3,50,000, 2,10,000 और 4 लाख। ठीक है, ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल है। इस एडजस्टेड कैपिटल का हम टोटल कर लेते हैं। टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल 3,50,000, जो कि हमारे पास ए बी सी, ए ले लेता हूँ, बी जो है वो 2,10,000 हो सकता है, नाम कुछ अलग हो, यहाँ 4 लाख। तो ये एडजस्टेड कैपिटल 9,60,000 बनती है। हमने कैलकुलेट कर रखी है कैपिटल 12 लाख, हमारी एडजस्टेड कैपिटल बनती है 9,60,000। जो बीच का डिफरेंस है वो ही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल गुडविल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाता है, टोटल गुडविल। और इस टोटल गुडविल में से हमें अगर नए पार्टनर का शेयर पता करना हो तो नया पार्टनर 1/3 शेयर के लिए आया था, तो आर्स शेयर ऑफ गुडविल जो रहेगा वो 80,000 हो जाएगा, क्योंकि वो कैश में नहीं लेकर आया तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर के जो सैक्रिफाइस रेशियो को क्रेडिट कर देंगे। तो क्या रहेगा, आर्स करंट अकाउंट डेबिट 80,000 से टू क्या करें, पीज कैपिटल टू आर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। किस रेशियो में, देयर सैक्रिफाइस रेशियो। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया गया था, नहीं ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये दिया गया है सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो, ये रहेगा। तो क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली दे रखा है कि उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है, किस रेशियो में सैक्रिफाइस किया है। तो ये स्पेसिफिकली जो दिया गया 3:1 में ही हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 80,000 को, जो कि 60,000 और 20,000 बनता है। वेल, ये आपको सब समझ आया होगा। प्रीवियस जो वीडियोस हैं, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए है, जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, या फिर हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन सब के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक और वीडियो थंब आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और पीडीएफ्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।